नमस्कार और एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है इस नई समय यात्रा एनालिसिस में। पिछली बार 4 वेदास की डीप फिलॉसफी और एंशिएंट इंडिया की स्पिरिचुअलिटी पर काफी गहरी चर्चा हुई थी। अब उस कहानी को वहां से थोड़ा और आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। तो आज का सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये है कि आखिर वैदिक दौर के लोग किन गॉड्स पर विश्वास करते थे। वो कौन सी डिवाइन पावर्स यानी दिव्य शक्तियां थी जिन पर उस अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन का पूरा फेथ टिका हुआ था। डिवाइन फोर्सेस ऑफ नेचर। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त धर्म किसी आकर्षक मंदिर की 4 दीवारी में कैद नहीं था, बल्कि ये प्रकृति के एक बिल्कुल डायरेक्ट और रॉ एक्सपीरियंस से जुड़ा था। बिजली, बारिश, आग और हवा। आज के वक्त में ये शायद बिल्कुल आम वेदर इवेंट्स लगते हों, लेकिन एंशिएंट लोगों के लिए ये सिर्फ नेचुरल अकरेंसेस नहीं, बल्कि बेहद पावरफुल डिवाइन फोर्सेस थे। द प्राइमरी वैदिक गॉड्स। इन फोर्सेस को जब पर्सोनिफाई किया गया तो हमारे सामने आए एंशिएंट पैंथियन के सुपर हीरोज, और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है इंद्र का, गॉड ऑफ रेन एंड वॉर। ऋग्वेदा में इनका सबसे ज्यादा जिक्र मिलता है। एक बहुत ही फेमस और रोमांचक कहानी है जहां इंद्र ने वृत्सा नाम के एक डीमन को हराया था ताकि रिवर्स को आजाद किया जा सके। दरअसल ये बैटल सिर्फ एक मिथ नहीं, बल्कि नेचर की रेन साइकिल का एक कमाल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा सबसे वाइटल नाम था अग्नि, द फायर गॉड। अग्नि सारे वैदिक रिचुअल्स के बिल्कुल सेंटर में थे। इन्हें एक कॉस्मिक मैसेंजर माना जाता था, क्योंकि इंसानों के चढ़ावे और ऑफरिंग्स को देवताओं तक पहुंचाने का काम आग के जरिए ही होता था। ये एक तरह से इंसान और भगवान के बीच का सबसे अहम कनेक्शन थे। लेकिन ये स्पिरिचुअल इकोसिस्टम यहीं तक सीमित नहीं था। हर देवता का अपना एक विशिष्ट कॉस्मिक डोमेन था। जैसे वरुणा, जो वाटर, कॉस्मिक ऑर्डर और सच्चाई को संभालते थे। सूर्य, जो कि लाइफ और एनर्जी के अल्टीमेट सोर्स थे। उषा, गॉडेस ऑफ द डॉन, वायु, विंड गॉड। और सोमा, जो सेक्रेड ड्रिंक और डिवाइन पावर को रिप्रेजेंट करते थे। एक पूरा का पूरा इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स। रिचुअल्स इन ओपन स्पेसेस। अब सोचिए, लोग इन पावरफुल देवताओं के साथ अपनी डेली लाइफ में इंटरैक्ट कैसे करते थे। आजकल तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और टेम्पल्स वर्शिप का सेंटर हैं, लेकिन वैदिक दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस वक्त कोई ग्रैंड टेम्पल्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, बल्कि सारी रिलीजियस रिचुअल्स पूरी तरह से ओपन स्पेसेस में, खुले आसमान के नीचे होती थीं। और उन ओपन स्पेसेस में होते थे यज्ञास। ये कुछ ऐसे एसेंशियल फायर रिचुअल्स थे जहां प्रीस्ट्स डीप मंत्रास और हिम्स का उच्चारण करते थे। एक अटूट विश्वास था कि इन फायर रिचुअल्स के जरिए ही सोसाइटी में प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि और प्रोटेक्शन आती है। राइज ऑफ डीप फिलॉसफी। पर इंसानी दिमाग हमेशा एक जगह नहीं रुकता। एक समय आया जब सोसाइटी सिर्फ फिजिकल रिचुअल से आगे बढ़कर डीप इंटरनल रिफ्लेक्शन और दर्शन की तरफ मुड़ने लगी। एक ऐसी फिलॉसफिकल शिफ्टिंग शुरू हुई जिसमें सबसे पहला बुनियादी सवाल पूछा गया, आखिर जीवन क्या है। इसके बाद सवाल और भी बड़े होते गए। आसमान और तारों को देखकर लोगों के दिमाग में आया, इस यूनिवर्स का ओरिजिन क्या है, ये सृष्टि आखिर आई कहां से है। और तीसरा सबसे प्रोफाउंड सवाल, हम इंसानों का यहां होने का आखिर पर्पस क्या है। ये कोई छोटे मोटे सवाल नहीं थे। इन्हीं इंक्वायरीज ने आगे चलकर हमारी इंडियन फिलॉसफी के लिए एक बहुत ही सॉलिड और इटर्नल फाउंडेशन तैयार की। द नेक्स्ट एपिक चैप्टर। यहां से इतिहास पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने लगता है। नए किंगडम्स राइज होने लगे, सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता गया, और इन सब के नतीजे में हिस्ट्री एक बिल्कुल नए फेज में एंटर कर गई। ये नया एरा उन लेजेंडरी इवेंट्स का मंच तैयार कर रहा था जो आगे होने वाले थे। और वो नेक्स्ट चैप्टर था इंडिया का सबसे बड़ा एपिक। हमारे अगले समय यात्रा एनालिसिस में हम खोज करेंगे द महाभारत, मिथ और रियलिटी। ये एक ऐसी अनोखी जर्नी होगी जो किसी को भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस चर्चा को खत्म करने से पहले इस प्रोफाउंड थॉट पर एक बार गौर जरूर कीजिए। द गॉड्स ऑफ एवरी सिविलाइजेशन रिफ्लेक्ट्स इट्स फियर्स, होप्स एंड ड्रीम्स। यानी हर सभ्यता के देवता दरअसल उसी सभ्यता के डर, उनकी उम्मीदों और उनके सपनों का एक आईना होते हैं। ये विचार हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे अपने देवता हमारी आज की इंसानियत के बारे में आखिर क्या कहते हैं। अगर इस एनालिसिस में मजा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे भी जुड़े रहें। मिलते हैं अगली समय यात्रा में।